ये तो सबके घर में होना चाहिए। 40 रुपए की 45 रुपए की दुर्गा सप्तशती की किताब आती है। घी का दिया जलाइए, लाल वस्त्र चौकी पर बिछाइए, माँ की तरफ, माँ को मैंने बिठाने का तरीका, आपने जो मंदिर में आपने जो मंदिर बनाया है तो उसमें पंचदेव उपासना में तो माँ होती ही है, तो आप इसका पाठ करें। और इसको आपने यदि नित्य कर लिया है, आप न लिख पाए तो लिख लेना। यदि रोजाना दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है तो संपूर्ण यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा काल का पुराण में वर्णन है। सा सर्व यज्ञस्य फलम लभते नात्र संशय, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। इसमें संपूर्ण यज्ञ, जितने भी यज्ञ कर्म कांड में वेद में जितने भी यज्ञ बनाए हैं, सभी यज्ञ करने का। भैया मैं तो नहीं छोड़ूंगा आज से अब कवच, बिल्कुल ही। खैर मैं तो आज भी करके आया हूं, अब नहीं छोड़ना कवच, क्योंकि कवच का पाठ करने से संपूर्ण यजन, संपूर्ण यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस देश में जितना भी मेरा श्रोता होगा, जितना भी मेरा भगत जगत होगा, शिष्य और शिष्याएं होंगी, मैं उन सबको निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जीवन को बहुत आनंद से भरने के लिए आज से ही, कल से नहीं, आज से ही अपने घर में दुर्गा कवच का पाठ आरंभ कर दीजिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बीमार हों, आपका पैसा बीमारी में खत्म हो। जो पैसा बीमारी में खत्म होता है वो पैसा और अच्छी जगह पर खर्च हो जाए, कुछ धर्म कर्म में खर्च हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा ठीक है। एक बार कहीं किसी हॉस्पिटल में गया, स्थिति वहाँ की देखी, कोई बीमार था बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अपना अनुभव कुछ बताओगे? तो उन्होंने कहा महाराज जी मेरा अनुभव ये है कि यदि किसी को कोई गलती होती है तो उसको जेल में नहीं, उसको अस्पताल में ले जाकर के पटक दो। बोलते कि इस अस्पताल से बड़ी और कोई जेल नहीं हो सकती, मैं इतना कष्ट में हूँ हॉस्पिटल में। भगवान करे बीमार तो किसी को करे ही नहीं, रुग्ण ना बने कोई। तो उसके लिए दुर्गा कवच धरती का वरदान है, और इसको आप महापुरुषों के कहने से करते हैं तो इसका और ज्यादा प्रभाव है। तो मेरी व्यासपीठ बोल रही है, मेरी बात मत मानो, मेरी व्यासपीठ की बात तो मान लो। इसको विनियोग छोड़ करके पहले आचमन करें, आसन लगाएं, विनियोग छोड़े, और उसके तत्पश्चात फिर इसको आप करें। लिखा है तत्र तत्रार्थ लाभस्य, जिधर जिधर आप जाएंगे वहां वहां आपको लाभ मिलेगा। जिनके बच्चे मिलिट्री में हैं, फौज में हैं, जब वो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं तो दुर्गा कवच का पाठ करके जाए, विजया सार्व काम कहा, वो अपनी बंदूक राइफल लेकर जिधर निकल जाएंगे दुश्मन की छाती चीर देंगे, उनको विजय मिलेगी, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। यह दुर्गा कवच का प्रभाव है। जिस जगह पर दुर्गा कवच होता है वहां पर बीमारियां नहीं फैलती। हम लोगों ने कोरोना काल में बहुत दुर्गा कवच का पाठ किया। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भगत जैसा चिंतन करेगा, जैसा सोचेगा, उसको वैसी ही फलश्रुति बिल्कुल उसकी फलश्रुति यह है कि वह जो सोचेगा वही उसे प्राप्त हो जाएगा। परमेश्वर मतुलम प्राप्यते भूतले पुमान। इस मृत्यु लोक में उसका वैभव परमात्मा की तरह होगा। यह दुर्गा कवच का प्रभाव है। यह वर्णन किया गया है। इसमें लिखा है नास्त्राणी तस् शस्त्राणी शरीरे प्रवसंत वही। शेर के नाखून और दुश्मन की बंदूक उसे घायल नहीं कर पाएगी जो दुर्गा कवच का पाठ करेगा। न तस्य जायते व्याधि, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। न च दुखम कदाचन, उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। ये 56 नंबर का अध्याय है और श्लोक नंबर है 56। 56 नंबर अध्याय और 56 नंबर का ही श्लोक है। नहीं 65 नंबर अध्याय और 56 नंबर का श्लोक है, जिसमें वर्णन न तस्य जायते व्याधि, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं। च सुखम कदाचन, जीवन में कोई दुख चल करके नहीं आवेगा। इतनी बड़ी महिमा इस कवच की है। उच्चाटनाधस्ता सर्वा प्रशीदंत सिद्धया। उच्चाटन महामारी, उल्टा उल्टा नींबू काट देंगे, मिर्च फोड़ देंगे, दुर्गा कवच का पाठ करने वाले के ऊपर किसी का कोई प्रभाव जमता ही नहीं है।
दीर्घायु काम भोगी च धनवान विजायते। दीर्घायु काम भोगी च धनवान विजायते। वह लोग दीर्घायु होते हैं। काम भोगी का मतलब इच्छानुसार मांग रखने वाले, उनकी वो पूरी हो जाती हैं और मृत्यु के बाद में वह धनी परिवार में जन्म लेते हैं। धनवान भी जायते। अगला जो जन्म होता है उनका धनवान घर में उनका जन्म होता है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा यह है दुर्गा कवच की। निर्भयो जायते मर्त संग्रामे स्वपराजिते। पराजित निर्भयो जायते। दुर्गा कवच का पाठ करने वाले लोग निर्भय हो जाते हैं। वह जिस जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करते वो मिल जाता है। पृथ्वी पर निश्चय ही वो निर्भय होकर के घूमते हैं। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। और सबसे आनंद की बात है कि तीनों लोकों में वो पूजनीय हो जाता। परमहंस को दुर्गा कवच और सिद्ध कुंज का स्तोत्र बिल्कुल सिद्ध था अपने आप। रामकृष्ण परमहंस जिस समय वो दुर्गा कवच का पाठ करते थे, ऐसा लगता है कि उनका शरीर अंगारे की तरह तप जाता था, लाल हो जाता था बिल्कुल अंगारे की तरह। रामकृष्ण परमहंस बंगाल की धरा को जिन्होंने सुशोभित किया, माता के बहुत बड़े भगत थे। ऐसा बताते हैं कि परमहंस को मां खुद दूध भर करके पिलाती थी। धन्य है वह महापुरुष, मां ऐसे आमने सामने बात करती थी। उन्हें दुर्गा कवच सिद्ध था। सिद्ध कुंज का स्तोत्र उन्हें